एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जानकार रे खाली कुड़मियन महत्वपूर्ण हो इतो सुनने न मिलतो गांव में। अच्छा एक बात बताओ, जी 28 पर 70 को बच्चा फेल भेलै तनी देख तो 70 कुड़मी छुआ लगले की कोयरी ना हले, तेली ना हले, मुस्लिम ना हले, पाड़े ना हले, सिंह ना हले, भूमियार ना हले, हरिजन ना हले, संथाली ना हले की हले ना रे। जे 70 को बच्चा फेल कर ले 100 को में खाली कुर्मी करे खले तो इधर केवल भ्रम फैले काहे कि एकनी पास हमनी तोड़ न करे ट्राई कर लाए आज क्लियर कह दे ट्राई कर लाए। सबसे पहले हमरा स्कॉर्पियो को फोड़े ले कि करिया की सादा अंकल सुनते हैं चला खाली पांव चल लेंगे में जल लेंगे, ये जनता का विश्वास है, इस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं लोकसभा रांची गिरिडीह की जमशेदपुर पार्टी के नाम नहीं बोले, लोगों के नाम नहीं बोले जो ऑफर कर रहे कि रांची गिरिडीह की जमशेदपुर लोकसभा हमारा एमपी में। पहले सुनिए 10 बार हारेंगे कोई दिक्कत नहीं, जनता के बीच से जाएंगे। विधानसभा बताए नहीं हो टुंडी तो है हाल है, सिंदरी डुमरी और सबसे खतरनाक बेरमो भी बोल रहे। बोलिए भाई मुखिया में हर जो मतलब ना हो, लेकिन जो जनता का विश्वास आया है आज लाखों लोग सिर्फ एक सोशल मीडिया में देख के फोन से बारिश में भींगते आए हैं। एक गाना था बांग्ला में तो एक जीवने एते प्रेम पाबो को था, और जनता ने जो प्रेम दिया है, जनता ने जो प्रेम दिया है वो 15 लाख का स्कॉर्पियो खुशी नहीं दे सकता। इसलिए एकदम क्लियर एंड कट रहिए, हर तरह से बात नहीं कि हमारी ऑफर ना आए, आज खुल के कह रहे हो हमारे यहाँ भी ऑफर आए, लेकिन ऑफर के ऐसी के तैसी विधायक क्यों बनेंगे रे, बनाएंगे सांसद क्यों बनेंगे रे, सांसद बनाएंगे। अरे किंग में हम लोग तो किंग मेकर भी बनेंगे। तो यह खातिर एकदम क्लियर, और यदि हमने कदम लड़खड़े तो आन रेवेन्यू टिकट कोर्ट एफिडेविट कागजा में एकदम साइन मार दे, गोलवा काट दिया एकदम कागज में साइन मार देने कहे कि जनता में जो प्यार दिलाई हमने की उम्र रे न की हमने पहचान, इतना प्यार इतना समर्थन किसी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं, जो भी फैसला होता है जनता के बीच से होता है, जनता के बीच से होता है। सैद ने बोल लिया ना कि स्टूडेंट के लिए अगर पॉलिसी बनता है तो जहां जहां छोड़न पढ़ा थी, जहां जहां नूनी सब पढ़ा थी हॉस्टल में, वहां जाके मीटिंग करवाए और अपनी ड्राफ्टिंग लई के नियम बने। यदि किसान खातिर नियम बनता है तो राजा जी के दरबार में रानी के पंखा हिला हिलाई की खेतवे डाक भाई एकदम भर खर्च 8 महीना के रोद में वैसे भाई अब नियम बनाओ किसान का बनेगा रे ऐसी में। हरिटा तो नहीं मजाक नहीं बुझिया, भारत देश में भले ना हो, दुनिया के बहुत सारा देश है जहां जनता कानून खुद बनवा है। बताए दे थोड़ा सा सुन ले, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र भी 2 प्रकार के हुआ है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत के जो लोकतंत्र लगो वो इनडायरेक्ट लगो, डायरेक्ट नहीं लगो, इनडायरेक्ट। यानी भारत के जो लोकतंत्र लगो ओकर में जनता के खातिर नियम बनतो, कानून जनता खातिर बनतो, लेकिन जनता नहीं बने तो क्या बने, तो जनता के बीच से वो के चुने तो जैसे इंडियन सीपी साहब के चुन ले हला एक नहीं बने तो। बाकी जो देश के जनसंख्या कम हो, जो देश में बुद्धि लोग तनी ज्यादा हो,
लड़ाई झगड़ा ना हो, और 10 को 20 को आदमी सदन में ढुक जाओ, नियम कानून बनाई खा रहे जाओ। लेकिन हमने किया ना चलतो, ये इतना आदमी रांची ढुक भी तो बाप बाप बजे तो सहले इट्स पॉसिबल। हमने जे भी बात बोला यो कोनो इम्पॉसिबल और हवा हवाई नहीं बोले। किसान खातिर नियम बनाना है, किसान के बीच महिला के कुछ प्रावधान देना है, तो दीदी सबके बीच जीते 4 बजे भोर उठाए ना। अब राजा साहब के रानी अगर 2 बजे उठाए तो हम की करिए, ओकर नौकरानी है। हमार दीदी सब तो 4 बजे भोर उठाए ना। तो यदि महिला खातिर कुछ कानून बनाना है तो 4 बजे भोर राजा साहब को उठना होगा और कानून बनाना होगा। बात समझ गया? अब थोड़ा सा खुन्नुस बाकी है, खुन्नुस बाकी है। बड़ा बाबू नजर ना हो। आवाज है ना? कहाँ बड़ा बाबू हो? मधुबन, डुमरी, निमिया घाट, 3 गो। अरे सिंदरी में 12 को बड़ा बाबू बोलते 3 गो, कल 4 गो, 3 गो बड़ा बाबू। अरे कोई दिक्कत नहीं, लाठी से हम यार मजबूत बनबे रे। बड़ा बाबू के पहले जोड़ हाथ में बड़ो है, बड़ा बाबू इतने बड़ो। बड़ा बाबू, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना तेवर दिखाया इसीलिए उतना भीड़ आया है। और साथ ही हम भी आपको समझते हैं, नौकरी का सवाल है, राजा साहब का प्रेशर है। आपकी जगह हम भी होते तो वही करते जो आपने किया है। ठीक है बड़ा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। जोहार बड़ा बाबू। डुमरी बड़ा बाबू जोहार, मधुबन बड़ा बाबू जोहार, निमिया घाट बड़ा बाबू जोहार है, जोहार है। बड़ा बाबू, थोड़ा सा कानून के बाद, बड़ा बाबू आपने कभी सोचा है कि आपको बड़ा बाबू क्यों बनाया गया? एकदम आराम से समझाते हैं। कभी एसपी ने सोचा है कि उनको एसपी क्यों बनाया है? डीसी ने सोचा है उनको डीसी क्यों बनाया है? थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सुनिए। आज भारत देश में जितनी जनसंख्या नहीं है उतना बंदूक है, उतना गोली है। मतलब क्या है इसका? गोली आखिर तो इंसान को मारा जाता है, जानवर को नहीं ना। चलिए 2-4 को जानवर भी गिन लेते, पागल हो गया है। यानी जितना इंसान है उतना गोली है। यानी इन लोग गोली अगर बनाया है इंसान को मारने के लिए, चोर उचक्का मत बोलेगा, उतना चोर नहीं है जितना गोली है। यानी गोली क्यों बना है? सिंपल सुनिए, क्योंकि आज भारत में किसी का हिम्मत नहीं होगा कि इतना बड़ा बात बोल सके। गोली क्यों बना है? जितनी गोली क्यों बना है? इंसान को मारने के लिए। इंसान मतलब कौन इंसान? माफिया को, डॉन को, गुंडा को, घंटा, किसान मजदूर को। आराम से सुनिए और डीसी साहब आप भी सुनिए। गोली का निर्माण हुआ है। अरे कितना माफिया को गोली मारते सुने हैं? रोज कोयला चोरी होता है, रोज जमीन माफिया जमीन बेचता है। गोली का निर्माण हुआ है क्योंकि गोली अंग्रेजों ने बनाया है। एक लाइन क्लियर कीजिए, गोली अंग्रेजों ने बनाया है। किसके लिए? न भारत के लोग जब मेरा विरोध करेंगे, जब इनकी जमीन हम छीनेंगे, इनका खेत से हम लगान लेंगे, खजाना लेंगे, इनको मजदूर बना के खटाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, चाय बागान में, और इन लोग विरोध करेगा, इनको गोली मारेंगे। आज भी जो गोली बनती है, अच्छा एक बात सुने हैं, गोली किससे बनता है? लोहा से। लोहा से बनता है। लोहा का खोज किसने किया है? मजदूर ने। लोहा को खोज करने वाला मजदूर, उसको कोड़ कर निकालने वाला मजदूर, उसको घर लाके आग में गला के गोली बनाने वाला कौन? मजदूर। अब सुनिए, लोहा को खोजने वाला मजदूर, लोहा को कोड़ने वाला मजदूर, लोहा को घर लाने वाला मजदूर, लोहा को आग में सेक कर गला कर गोली बनाने वाला मजदूर, तो गोली पर पहला अधिकार किसका हुआ?
गोली पर पहला अधिकार किसका हुआ? मजदूर का। गोली आज भी मजदूर खाता है, कड़वा है, लेकिन सुन लो बड़ा बाबू, गोली आज भी मजदूर खाता है, क्योंकि इसीलिए गोली बना है। सीधी बात, ज्यादा नियम मत सिखाइए, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, बढ़ाएंगे। गोली इसलिए बना है कि जिस दिन अडानी, अंबानी, टाटा, वेदांता, बिरला ये कंपनी वाला जमीन लेगा और गांव वाला जमीन नहीं देगा, एसपी बोलेगा फायरिंग। यस या नो? बड़का गांव गोलीकांड, गोला गोलीकांड, नगरी गांव गोलीकांड, हजारीबाग में भी हुआ है ना। कौन गोली खाने वाला कौन था? इसलिए आज क्लियर कीजिए, गोली यदि माफिया के लिए आया है तो 0.1% गोली में पूरा देश से माफिया खत्म हो जाएगा। गोली यदि गुंडा के लिए, आतंकवादी के लिए बना है, क्योंकि आतंकवादी सेना के विषय उसको रहने जो बॉर्डर पे चलता है। हम अंदर की बात कर रहे हैं, हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, हम सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, हम जेएफ की बात कर रहे हैं, हम जेएमपी की बात कर रहे हैं, हम आईआरबी की बात कर रहे हैं, हम झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं, हम जिला पुलिस की बात कर रहे हैं। गोली का मतलब क्या? गोली कौन खाएगा? इंसान खाएगा। आपके पास जितनी गोली है उससे ज्यादा इंसान है, सॉरी उससे कम इंसान है, यानी इंसान को मारने के लिए गोली बना ज्यादा है। भावना मत बहिए, लॉजिक, इसीलिए बोलते हैं लॉजिक से बात कीजिए। भावना में मत बहिए कि गुंडा मारने के लिए गोली बना है। कब गुंडा मारा है बताइएगा? धनबाद से और बोकारो से माफिया कहीं ज्यादा है? कई को माफिया का इनकाउंटर हुआ है? कोई एसपीडीसी बताएगा? और हम दिखाएंगे मजदूरों का इनकाउंटर, हम दिखाएंगे मजदूरों का इनकाउंटर। गोला में, बड़का गांव में, नगरी में, हजारीबाग में, और बहुत सारे इनकाउंटर ऐसा हुआ जो पता नहीं। अरे यही तो हुआ, हाल फिलहाल मारा ना बरवड्डा में, कोई महत्व है उसको नक्सली के नाम पे मारा ना रे भाई, एगो टेम्पो ड्राइवर को मारा ना। सुन लो, एसपी सुने चाहे डीसी सुने, डर नहीं लगता, इस शरीर में डर नहीं है, अंडरटेकर है। गोली मजदूर को मारने के लिए बना है। कोई दिखाए ना यार, कितना बड़ा बड़ा भसलग अधिकारी है, कई को इनकाउंटर किया है माफिया का। बोलिए ना, माफिया का नाम ले देंगे, अभी नहीं 24 में लेंगे। कितना हिम्मत है? अभी बोलिए, अभी हमारा धनबाद का सिंदरी से बहुत कोई आया है, वहां डीएसपी फुटानी करने गया है, डीएसपी वहां बकायदा फुटानी करने गया है। किस का कचरा फेंकने दीजिए ना, तौर कचरा और हमारे जेब में फेंक भी रहे। ये तो हो गया सिंदरी बलियापुर का मैटर। अब आ जाइए खेनवाडी पटिया गांव, कोयला का मैटर है, वहां भी कंपनी आया है, बड़ा बाबू खूब पैसा खाया है, बोलता है करने दीजिए, विकास का काम है। साला जमीन मेरा, सरवा जमीन हमार रे, और बड़का विकास काम सरकारी रेट का ग्रामीण में 4 गुना, शहर में 2 गुना पैसा दीजिए, भेजिए। कौन मना किया? और 353 तो मजाक। बड़ा बाबू जोहार जोहार, बड़ा बाबू हमारे दोस्त चल के लगो बात हो। हालांकि बड़ा बाबू से हमारे कोई शिकायत नहीं, बस बताए दे कि जो बोली हो ना वो गलत बात की, माफिया के मारा खाती हो। माफिया रोज कोयला लेके पार करो, सुन ले कि ना? माफिया सिटी रोड में रोज कोयला लेके पार करो। ये गोली हो मजदूर खातिर, जमीन मजदूर अपन अधिकार के बात कर। तो अभी मोटा मोटी सेल बीएसएल में लड़का धरना में है, जरा सा भी उग्र बताए सीधे वहां गोली चला देता है। सिंदरी में जरा सा उग्र बताए गोली चला देते हैं। अरे गोली बनले हो मजदूर खातिर, तो चाहिए देश हमारे लागू गलत कहे ना। दिल्ली जितना जहाँ ना सब चोर गिला जाओ, सही खातिर झारखंड तो शुरुआत करना रही। जब सदन में कहा है कि बताइए तो भारत में गोली कितना है, सदन में पूछेंगे, गोली का उत्तर देने का जिम्मा होता है गृह मंत्रालय का। माननीय स्पीकर का हवाला देते हुए देश की गृह मंत्री से पूछेंगे भारत में गोली कितना है अभी तक, बोलेगा 1 अरब है, बोलेगा जनसंख्या भी तो उतना है, यानी एक आदमी पे 1 गोली है। लॉजिकली बताइए, मजाक नहीं, अरे कोई भाषणबाजी नहीं। गोली का निर्माण ही हुआ है मजदूर के लिए, क्योंकि गोली अंग्रेज बनाया है,
गोली बना ही है मजदूर के लिए कि जब इसका जमीन लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, देश किसका है? कौन बोलेगा किसान का है? अरे तो रोज अपमान होता है किसान का। देश कॉर्पोरेट का है, देश कॉर्पोरेट का है। मोदी को चंदा कौन देते हैं? कॉर्पोरेट। आप क्या रुपया दिए कोरोना में? टाटा के लिए 1000 करोड़, तो मोदी जी आपका की टाटा जाएंगे? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट का है। तो गोली तब चलाई जाएगी जब कॉर्पोरेट को जमीन चाहिए। पहले लाठी मारेगा, लाठी से डर गए तो ठीक है, नहीं तो हवा फायरिंग कर गया, डर गए तो ठीक है, नहीं तो पक्का गोली मारेगा। कि इतिहास है ना भाई। अच्छा ममता देवी आज फांसी जेल में गई है क्योंकि ममता देवी मजदूर के लिए लड़ने गई थी। वहां एक कंपनी है, कंपनी किसका है? वही सरकार का, भतार का। हाँ समझ गए ना। बड़का गांव में भी 4 को मारा मजदूर, ये गोली बना ही मजदूर के लिए। तो इसीलिए हिम्मत कौन जुटाएगा भाई? जो लड़का लोग हिम्मत कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बताइए। तो यहाँ इतना जो भी मीडिया है उनका धन्यवाद। कितना दूर बात जाएगा? ये बात दिल्ली चाहिए और दिल्ली जाना है, इनको दिल्ली भेजिए, चंदा करके भेजिए, जैसे भेजिए दिल्ली भेजिए, हो जाएगा पक्का ना। तो समझ में आएगा लोग कि दिल्ली कहा जाना चाहे। केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से गोली का हिसाब लिए। और गृह मंत्री खुद बोला लोगे ना, कोई एगो स्टेटमेंट शायद नॉर्थ इंडिया कह लो कि उसमें से आधा लोगों को मैंने फोर्स की लापरवाही के कारण गोली मारा गया था। अमित शाह का स्टेटमेंट हम पेपर कटिंग हॉल में, आप लोग को याद होगा, पहला पेज में था सर। अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि हम स्वीकार करते हैं उनमें से जो 8-9 को लोग थे वो मासूम लोग थे, उनको फोर्स की गलती के कारण गोली मारा गया है। हार तो दिए लेकिन हिसाब कौन लेगा? अरे उतना छोड़िए, ये पारसनाथ देख रहे हैं, यहाँ एक मेरा स्टूडेंट पढ़ता है, उस गांव में एक मोतीलाल वास्की करके आदमी रहता था। हम तो मणिपुर और नागालैंड और त्रिपुरा चल गए, यही पारसनाथ में एक ढोलकट्टा गांव है, सुने होंगे आप लोग। ढोलकट्टा गांव है, एक गरीब आदमी को गोली मार दिया गया। हमने शुरू से कहा गोली बनाई है मजदूर की, लेकिन दुख तब लगता है कि मारने वाला भी मजदूर का बेटा है। ये अंबानी का बेटा होता तो पुलिस नहीं बनता। ए बड़ा बाबू, अंबानी यदि आपके ससुर होते हैं तो बड़ा बाबू तो छोड़िए, डीएसपी तक नहीं बनते। डीएसपी कौन बनता है भाई? बड़ा बाबू कौन बनता है भाई? इस सीआरपीएफ कौन बनता है भाई? एक नौकरी की तलाश में, पेट की तलाश में, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा है, साफ कहते हैं। अंबानी का बेटा है पुलिस में। अरे उतना छोड़िए, यहाँ गुजरात का सेठ लोग रहता है ना, सेठ लोग बहुत जगह रहता है। सेठ का एक भी बेटा है पुलिस में? किसी में? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ है? भावना नहीं है मेरे भाई। ये मेरे लिए पहले नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है, लेकिन ये लोग देशभक्ति के नाम में, तिरंगा के नाम में, सेना के नाम में हमेशा कॉर्पोरेट का दलाली करवाता है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, भावना से बाहर आइए। हम तो बोलेंगे कि यदि सेना बनाना है ना तो 18 साल में नहीं 25 साल में बनाइए, तो क्योंकि 18 साल का लड़का, उसका दिमाग परिपक्व नहीं होता है। वो 10 साल से फिल्म देखता है, इंडियन, गदर, उसका दिमाग में फिल्म देख के देशभक्ति का भूत सवार है। लेकिन अगर उसको 25 साल में बनाइएगा तो आधा भूत उतर जाता है, क्योंकि पता है कि देशभक्ति के नाम पे टाटा का गुलामी करवाता है। सीआईएसएफ किसका गुलामी करता है जी? कंपनी का। क्या करता है? पहाड़ में क्यों जाता है? पहाड़ में खनिज है। कभी सुने हैं बक्सर का आदमी लोग दिल्ली में फायरिंग किया है? जो भी नक्सली बोलिए, उग्रवादी बोलिए, अपराधी बोलिए, कभी सुने हैं उन लोग छत्तीसगढ़ का पहाड़ जाके दिल्ली में फायरिंग किया है? जब आप खड़ा जाते हैं जहां उसका घर है, जिस पहाड़ में उसका घर है, वहां सोना है। सोना किसको चाहिए? नीरव मोदी को चाहिए, मेहुल चोकसी को चाहिए, भगोड़ा विजय मल्ल्या को चाहिए। इसीलिए किसको भेजना है? एक तरफ मजदूर, इधर बंदूक चलाने वाला भी मजदूर है। मजदूरी भाई, जो 3rd-4th ग्रेड की नौकरी करने वाला अफसर नहीं है उसको मजदूर ही बोलते हैं। यानी मरने वाला भी मजदूर, मारने वाला ही मजदूर। ये किसी की आज तक हिम्मत नहीं है देश में जिस बात की परिभाषा कर सके। मेरा जितना पुलिस वाले भाई हैं,
कभी आपको किसी कॉर्पोरेट पर गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई विधायक कितना भी बेईमान क्यों नहीं रहे, आपको कभी गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई अरबपति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते, किसी करोड़पति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते। लेकिन जैसे अगर आपका भाई है, यदि वो मजदूर है, आप खुद गोली चलाएंगे। यही तो अंग्रेजों की व्यवस्था है।